हेलो बच्चों आज हम अपने सेक्शन में स्टार्ट करेंगे कि ईआर मॉडल क्या चीज है, क्या है इसके बेसिकली कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स आएंगे। देखो यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, नेट या गेट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा ही आएगा, तो काफी सारे टॉपिक्स इसके अंदर आने वाले, कई वीडियोस बनेगी, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ईआर मॉडल क्या है, क्यों आया, क्या इसका रोल था, क्या इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, ईआर मॉडल क्या चीज है। चलिए देखिए फर्स्ट पहली चीज आती है कि इट इज इंट्रोड्यूस बाय चैन इन 1976। कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1976 में ये मॉडल जो ईआर मॉडल है इसको इंट्रोड्यूस किया था मार्केट के अंदर। तो यहां पे समझते हैं इसके बाद ये एक्चुअली में क्या चीज थी। देखो, ही डिस्क्राइब मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ईआर मॉडल, दैट इज ई मतलब एंटिटीज, ठीक है, ई मतलब एंटिटीज, आर मतलब रिलेशनशिप्स, एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एंड देयर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, और उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स यानी उनकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने क्या किया था, बताया था कि इस तरीके से हम एक डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं एक मॉडल यूज करके। ये एक एग्जांपल है, जब इस पे आएंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी कि एंटिटीज क्या है, रिलेशनशिप क्या है और क्या इसके एट्रीब्यूट्स है, कैसे उनके बीच में हमारे पास हमने एसोसिएशन दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ईआर मॉडल continue to evolve, but yet there is not any standard edition। ईआर मॉडल में टाइम टू टाइम एवोल्यूशन हुआ, मतलब उसके अंदर इंप्रूवमेंट होती गई, बट अभी तक हमने एक स्टैंडर्ड, कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड हमने ये डिजाइन या जो भी मॉडल इसको भी इंट्रोड्यूस नहीं किया कि हाँ आप इसको यूज करके सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी तक एक स्टैंडर्ड एडिशन हमारे पास नहीं आया है। इट इज यूज्ड इन कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग। अब कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है कि जहां पे हम लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि क्या हमारे पास डेटा होगा, कैसे हम उसको एसोसिएट करेंगे, क्या रिलेशनशिप होगा, तो उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हुए हमने ईआर मॉडल को डेवलप किया था। ठीक है जी। तो यहां पे देखो, मैं आपको पहले ये समझाता हूं, देन इसके कुछ पॉइंट समझेंगे कि इस डायग्राम से समझते कि एक हमारा ईआर मॉडल डायग्राम है जहां पे हमें ये चीजें समझनी कि एंटिटीज क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है एंड देयर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स क्या है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा अलग सिनेरियो बनने वाला है हमारे लिए। देखो, सबसे पहले यहां पे मैंने एक एंटिटी, ये जो है इसके अंदर ब्लू के अंदर कस्टमर, ये मेरी एक एंटिटी है। देन ये आइटम, देखो इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जो है वो भी एक एंटिटी है। रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मेरी एंटिटीज आ गई। हालांकि इसे हम टेक्निकल वर्ड में एंटिटी सेट बोलते हैं, बट अभी के लिए जनरल अभी समझ रहे हैं हम, क्योंकि ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। अगली वीडियोस में हम थोड़ा सा डीप में करना शुरू करेंगे। ये जनरल हमारा एक एंटिटी है, ये भी एंटिटी है, कस्टमर और एक आइटम, ये क्या हो गई, एंटिटीज। अब है रिलेशनशिप की बारी। तो देखो, ये एक रिलेशनशिप है जिसे हमने क्या कहते हैं, इसको हम डायमेंडशिप भी बोल सकते हैं। इसमें नाम है परचेज। तो कस्टमर रिलेट करता है परचेज से किसके लिए, आइटम पे, यानी कि कस्टमर का रिलेशन है आइटम के साथ, किस चीज पे, कि वो परचेज करेगा। कस्टमर ही तो आइटम को परचेज करेगा, आइटम थोड़ी ना कस्टमर को परचेज करेगी। तो कस्टमर का रिलेशनशिप है आइटम के साथ परचेज पर, तो ये क्या हो गया, एंटिटीज का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है जी। अब बारी आती है, हमने क्या कहा था, एट्रीब्यूट्स। ओके, तो एट्रीब्यूट्स क्या है, यानी कि प्रॉपर्टीज। टेक्निकल वर्ड में यहां पे हम बात करेंगे डीबीएमएस में, तो एट्रीब्यूट्स वर्ड यूज किया जाता है। जनरल समझा जाए तो किसी चीज की प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो किसकी प्रॉपर्टीज है, जो जो हमारे पास होगा, कस्टमर, परचेज एंड आइटम्स, इनकी क्या होगी हमारे पास, इनकी प्रॉपर्टीज यानी एट्रीब्यूट्स। मैं एक लाइन लगाना भूल गया था, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो ये चीज होगी। अब समझते क्या है। देखो, एक कस्टमर है, तो कस्टमर की एक आईडी लिखा है, सी आईडी, और आईडी के नीचे एक लाइन लगाई हुई है। ये लाइन यहां पे बताती है कि भाई ये एक क्या है, की है। की एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी चीज को इस एंटिटी में से। तो ये क्या है, एक की है लाइन लगा के, और ये इसको मैंने सर्कल किया हुआ, ये एलिप्स कह सकते हैं, जो भी आप कहो अभी के लिए फिलहाल। देन देखो, ये इसकी क्या होगी, एक एट्रीब्यूट हो गया कि एक कस्टमर होगा तो उसकी एक आईडी बना दी। ऐसे ही उसका एक क्या होगा, फोन नंबर होगा। डबल बना रखा ना मैंने एलिप्स में, तो इसका भी कोई रीजन है, बताऊंगा मैं क्यों। ऐसी उसकी डी होगी, यानी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी प्रॉपर्टी है। उस कस्टमर का नाम होगा, नाम को मैंने देखो सब डिवाइडेड कर रखा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में। ठीक है, ये क्या है, इसके सारे एट्रीब्यूट्स है। यहां पे देखो एज,
एज में मैंने डॉटेड लगा रखा है ऐसे करके, तो ये भी क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। ये डॉटेड क्यों है वो हम सब आगे जाके करेंगे, अभी के लिए समझ लो। देन और एट्रीब्यूट्स की बात करें, परचेज जो रिलेशनशिप है, तो परचेजिंग डेट हो जाएगी, कस्टमर की कब परचेज किया था उस आइटम को। देन बिल नंबर क्या है, जो बिल मिलेगा, ठीक है जी, ताकि हम क्या कर सके, पता लगा सके इस बिल नंबर से कि किस कस्टमर ने इसको परचेज किया था, क्या क्या आइटम थी, किस डेट से। क्लियर। ऐसी जब आइटम की बात करेंगे तो उसका आइटम का कोड होगा, ठीक है जी। इसके नीचे भी मैंने लाइन लगा रखी है। लाइन क्यों लगाई, क्योंकि वो की है, की मतलब वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आएगी। कॉस्ट लगा रखी, आइटम की कॉस्ट होगी, उसका वेट होगा, या उससे रिलेटेड और भी जो उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वो। तो क्या हुआ, देखो यहां पे हमने एंटिटीज, रिलेशनशिप एंड देयर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज, रिलेशनशिप एंड देयर एट्रीब्यूट्स। एम एंड एन बताता है रिलेशनशिप, किस तरीके का रिलेशनशिप, कैसी कार्डिनलिटी है कि हम एक कस्टमर बहुत सारी आइटम्स को खरीद सकता है, या बहुत सारी आइटम बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप होता है यहाँ पे, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी अच्छे से। जस्ट एक जनरल सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से बेसिकली ये चीज हमारे पास डिजाइन होके आएगी, ठीक है। तो आगे के पॉइंट पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, देखो mainly used for the communication between database designers and the end users during the analysis phase of database development। अब देखो ये हम ऐसा बनाते क्यों, ताकि देखो एक किसी टेक्स्ट को समझना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, जैसे मैं इतना लिख के चला जाऊं तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा। डायग्राम से मैंने ये चीज समझाई, आपके लिए आसान होगी ना। अब सोचो, देखो मैंने आपको पूरी नॉलेज नहीं, बट आपको पूरा एक आइडिया दे दिया कि हाँ ये चीज है। तो ये चीज कौन है, जो डेटाबेस डिजाइनर है वो बना रहा है कि किस तरीके का डिजाइन हमारे पास होगा, कैसी कैसी चीजों को लेके हमें अपने डेटाबेस की डेवलपमेंट करनी है। तो ये टेक्निकल चीज है ताकि उनको समझा सके कि हाँ भाई टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं है, इतना डायग्राम से उनको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें हमें लेके चलनी है, ये कॉन्स्टेंट्स लगेंगे, ये इनकी चीजें हैं, कैसे कैसे एसोसिएट करना है, कैसे कैसे रिलेशनशिप बनाना है, ताकि फ्यूचर में जब हमें चीजें निकालनी तो हम निकाल के आ सके, ठीक है। अब चलो, अब देखो 1980 में, देखो 1976 में 4 साल बाद 1980 में क्या हुआ कि डेटाबेस एप्लीकेशंस लाइक कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, केस, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, www हमें पता ही है, ये सारी और टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस वर इंट्रोड्यूस। अब ये क्या थी, हमारे पास ऐसी जो थी ना एप्लीकेशन डेवलप हो रही थी, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। इसमें क्या हुआ कि एंड ईआर मॉडल वाज नॉट सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट देयर डेटा इन सिमेंटिक्स मॉडलिंग कॉन्सेप्ट। अब जो ईआर मॉडल हम यूज कर रहे थे वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि इन कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास एप्लीकेशन डेवलप हो रही है उनके डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, और जो इनके अंदर सिमेंटिक मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, EER मॉडल, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एनहेंस्ड ER मॉडल, ठीक है। एनहेंस्ड यानी थोड़ा सा चीजों को बढ़ा के, इसे हम कई जगह एनहेंस्ड की जगह एक्सटेंडेड भी कहते हैं। एक्सटेंडेड ER मॉडल वाज इंट्रोड्यूस विद द एडिशनल सिमेंटिक्स कॉन्सेप्ट्स। अब सिमेंटिक्स कॉन्सेप्ट आप सोचोगे क्या चीज होती है, देखो ये जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे या उसके जो सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा सिमेंटिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमने अब हमारे लिए डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं रह गया, हम आगे इसको डेवलप करके नॉलेज बेस्ड सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं। एआई में आप पढ़ोगे तो सिर्फ डेटा नहीं होगा, वहां पे नॉलेज का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये सिमेंटिक्स जो कॉन्सेप्ट है ना, या सिमेंटिक मॉडलिंग, ये एआई के कॉन्सेप्ट है जहां पे हम डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉलेज की फॉर्म में, ठीक है जी। तो जब आप पढ़ोगे तब देखेंगे, तो इसके अंदर जो फीचर्स जैसे कि डाले गए, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, जो हम सिंपल करेंगे भी क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके कॉन्सेप्ट आएंगे। तो ये हमारे पास एक जस्ट इंट्रोडक्शन की ईआर मॉडल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, कि ताकि हम सिंपली वे में डिजाइन में समझा सके, जिसमें हम एंटिटीज लेते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका एसोसिएशन दिखाते हैं, ठीक है जी। आगे जाके अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे, क्या क्या ये चीजें हैं, क्या क्या इनके टाइप्स होंगे, या जो भी इनके अंदर किस किस तरीके के हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, सारी चीजें करेंगे, ठीक है गाइस। तो वीडियो कर लीजिए, अगली वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक करने वाले, जहां पे हम देखेंगे कैसे टाइप्स है, या क्या है, जो भी इसके डिफरेंट जो भी एट्रीब्यूट्स है वो करेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नोट्स मेरे चैनल पे मैं अपने लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसके, ठीक है जी।
एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर जरूर करते जाइएगा। थैंक यू।